हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकार्बनिक रसायन यूनिट नंबर 7 से बच्चों पी ब्लॉक के तत्व का भाग 2। बच्चों भाग 1 में आपने पी ब्लॉक के तत्वों में पढ़ा था, यानी कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना पढ़ी थी। तो बच्चों यहाँ से हम मेन क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यानी कि नाइट्रोजन के यौगिक। जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं बच्चों, नाइट्रोजन के यौगिकों का मुख्य यौगिक है अमोनिया। क्या है बच्चों? अमोनिया। तो अमोनिया रासायनिक सूत्र क्या बच्चों इसका, या अणुसूत्र NH3। तो अमोनिया है और अणुभार कितना बनेगा बच्चों इसका? अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए N का कितना हो बच्चों? 14 प्लस NH का 1 गुना 3, यानी कि 14 प्लस 3 इजकल टू 17। ठीक है बच्चों। और अमोनिया के खोजकर्ता थे, खोजकर्ता। तो बच्चों खोजकर्ता थे पिस्टले। पिस्टले ने इसकी खोज करी थी कितने में? 1774 ईस्वी में। कितने में बच्चों? 1774 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। तो अमोनिया बनाने की यहाँ से बहुत सारी विधियां हैं, पर बच्चों आज हम आपको हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण सिखाएंगे। किस विधि द्वारा बच्चों? हैबर विधि द्वारा। तो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण। तो बच्चों हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण देखते हैं हम। बहुत ज़्यादा खास पॉइंट है बच्चों। तो एक वैज्ञानिक थे हमारे, कौन? हैबर, जिनका जन्म 1868 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1934 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। इन्होंने एक अपना हैबर के लिए हैबर विधि द्वारा एक जो आपकी समीकरण बनाई थी, उस समीकरण को निम्न प्रकार दिया था। देखते हैं बच्चों पहले समीकरण, फिर इसकी हम आपको विधि भी लिखवाएंगे। तो सबसे पहले हम लिया था NH3, NH2, यानी कि नाइट्रोजन लिया और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3 अणु लिए गए बच्चों। कितने अणु? 3 अणु। तो इसकी क्रिया आयरन यानी कि Fe और एक उत्प्रेरक वर्धक लिया जावे MO, जिसे हम क्या कहें बच्चों? मोलिब्लेडनम। लगभग 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर करें। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे बच्चों? 450 डिग्री सेल्सियस ताप पे। तो क्या बना दे? NH3 बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? NH3। तो NH3 बनाने में देख रहे आप इस तरफ देख रहे होंगे बच्चे, अभिकारक की तरफ N के कितने हैं? 2 हैं और 3 दूनी 6। H के कितने हैं? 6 हैं। हमने जब दूसरी तरफ बनाया N का 1 है और H के 3 है, तो इस तरफ कितने गुना कर देंगे बच्चों? 2 की। तो अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों पार्ट्स कैसे हो गए बच्चों? संतुलित हो गए और प्लस में कुछ ऊष्मा भी निकला है। कितनी बच्चों? 22,400 कैलोरी। तो हैबर ने जो इस अभिक्रिया का निर्माण किया था, यानी कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में मिलाकर Fe और MO यानी मोलिब्लेडनम की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गरम करते हैं, तब अमोनिया गैस बनती है। तब अमोनिया गैस यानी कि क्या बच्चों? NH3 बनती है। ठीक है बच्चों। तो आपके भाषा समझ आई होगी। तो हमने लिखा क्या? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के 1:3 के अनुपात को मिलाकर आयरन और मोलिब्लेडनम की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तब अमोनिया गैस बनती है। ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं बच्चों इस विधि का एक चित्र।
तो बच्चों हम आपको एक इस चित्र के द्वारा कुछ समझाते हैं। तो ये है हेबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण का चित्र। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं, तो हम ये जो एक पाइप है यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, जिसे संपीड़न पंप यानी कि संपीड़न पंप में प्रवाहित किया जाता है। फिर इसके बाद ये घूम के कहाँ पहुंच जाए बच्चों, उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में हम यहाँ पे क्या रखते हैं बच्चों, आयरन और क्या मोलिब्डेनम की उपस्थिति में घूम के यो किस में आ जावे बच्चों, द्रव अमोनिया के रूप में यहाँ पे संचित हो जावे। और इस तरफ से निकलती हुई गैस कहाँ से वापस दूसरे इसमें से आवेगी और प्रयुक्त हो अप्रयुक्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन वापस इसमें घूम जाएंगी। यानी कि यहाँ से जितना भी द्रव के रूप में बनी जो अप्रयुक्त थी यानी कि वेस्टेज गैस थी, जो अच्छी गैस नहीं थी, वो फिर से क्या होगी, इस वाले कक्ष से घूमेगी और वापस यहीं पे आ जाएगी किसमें, उत्प्रेरक कक्ष में। और घूमने के बाद फिर से कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ पे। तो हमें इस विधि में यानी हेबर विधि में किस प्रकार की अमोनिया प्राप्त हो गया बच्चों, द्रव अमोनिया प्राप्त होती है। कैसी अमोनिया प्राप्त हो गया बच्चों, द्रव अमोनिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं अमोनिया के भौतिक गुण। तो बच्चों पहला भौतिक गुण है, यह रंगीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। कैसी गैस है बच्चों, तीक्ष्ण गंध की, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। तो पहला पॉइंट बनाया बच्चों हमने भौतिक गुण, यह रंगीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। सेकंड पॉइंट बच्चों, इसे सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, आ जाते हैं, इसलिए इसे अशु गैस भी कहते हैं। इसलिए इसे अश्रु गैस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक दो भौतिक गुण और देखते हैं इसके। यह वायु से हल्की है। यह वायु से हल्की है। ठीक है बच्चों, कैसी गैस है यह, वायु से हल्की गैस है। इसका क्वथनांक -33.5 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक या हिमांक -78 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके ये मुख्य भौतिक गुण थे। हमने पढ़ा, यह रंगीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसे सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए इसे अरसू गैस भी कहते हैं। यह वायु से हल्की गैस है। इसका क्वथनांक -33.5 डिग्री सेल्सियस है तथा हिमांक -78 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अमोनिया के रासायनिक गुण। तो बच्चों पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। तो रासायनिक गुण में हम अमोनिया के 4 अणु लेंगे बच्चों, और इसका क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कर देंगे। किसकी उपस्थिति में बच्चों, प्लेटिनम की उपस्थिति में, और लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जब 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर करें तो NO और +6H2O बने, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऑक्सीकरण की विधि पढ़ते हैं। जब अमोनिया को प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है, तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जब हम अमोनियम को प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करें तो तब क्या बने बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जावे या नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत हो जावे। देखते हैं समीकरण को समझेंगे बच्चों। हमने अमोनिया के अणु लिए 4 और ऑक्सीजन के अणु हो गए 5 दूनी
10। प्लेटिनम की उपस्थिति थी तो हमने क्या बनाया बच्चों, NO, यानी कि NO के कितने अणु लिए हमने, 4। तो N के इस तरफ कितने थे बच्चों, 4, तो इस तरफ भी कितने बनाए, 4। और O के कितने, 4 एकम 4, यानी O के 4 ये और 6 एकम 6 ये। तो टोटल O के इस तरफ कितने बच्चों, 10 हैं। और यहाँ भी कितने, 5 दूनी 10। अब यहाँ H के देखते हैं, 6 दूनी 12 और यहाँ भी कितने, 3 चौक 12। तो संतुलित है बच्चों अभिक्रिया। अब देखते हैं नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया। तो नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं बच्चों, अम्ल के साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया। तो अम्लों के साथ में क्रिया में बच्चों हम ले लेते हैं किसके साथ, HCl के साथ क्रिया। तो जब हम अमोनिया क्रिया किसके साथ कर रहे हैं बच्चों, अब जब HCl के साथ कर रहे हैं, अमोनिया यानी कि NH3। जब हम NH3 की क्रिया HCl के साथ करेंगे तो बच्चों NH के 3 और एक U कितना बना देगा, NH4Cl। क्या बना, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना रहा बच्चों, अमोनियम क्लोराइड बना रहा। तो भाषा इसकी बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट लिख लेंगे। जब अमोनिया की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, अब तो फिलहाल में अम्ल की स्थिति में ले रहे, तो जब अमोनिया की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तब अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, तीसरा रासायनिक गुण, धातुओं के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया बच्चों, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। तो बच्चों जब हम धातुओं के साथ क्रिया करेंगे, यानी कि हम क्या ले रहे, कोई भी एक धातु ले लेंगे। सपोज हमने धातु ली बच्चों, क्या, सोडियम धातु ले लिया, तो हम अमोनिया के 2 अणु लेते हैं और सोडियम के भी कितने अणु लेंगे बच्चों, 2 अणु ही लेंगे। यानी कि सोडियम धातु के 2 अणु लिए और इसे हम क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे बच्चों, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे। तो यो बना दे 2NaNH2, NaNH2 और प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गए। यानी कि जब हम अमोनिया को सोडियम धातु के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करें, एक तो हमें बना है बच्चों क्या, NaNH4, क्या NH2 क्या है बच्चों, सोडा अमाइड। क्या है, सोडा एमाइड। और दूसरा क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो फिर से भाषा देखते हैं। जब हम अमोनिया की क्रिया सोडियम धातु के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं तब सोडा एमाइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उम्मीद है बच्चों अब तक आप समझ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक समीकरण है अब की बार, अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से क्रिया। तो बच्चों अधिकता किसकी होगी, अमोनिया की। यानी कि हम अमोनिया के ज़्यादा अणु लेंगे, हम लेते हैं बच्चों 8 अणु किसके, अमोनिया के, और क्लोरीन के लेते हैं केवल 3 अणु। ठीक है बच्चों, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो 8 से N के कितने हैं, 8, तो 2 बना देगा। यानी कि एक तो नाइट्रोजन बनाएगा और बचा हुआ बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, यानी कि जब अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं तो एक तो क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रोजन गैस, और प्लस में देखो बच्चों N के कितने थे, यहाँ से 8 थे, यहाँ कितने यूज हुए हमारे पास 2, तो कितने बचे बच्चों, 6। तो क्या बनेगा, एक तो नाइट्रोजन गैस बनेगी, नाइट्रोजन गैस, और प्लस में ये क्या बना आपके पास, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना दिया बच्चों आपने, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरी समीकरण, अब की बार क्लोरीन की अधिकता में क्रिया। 5वां समीकरण या रासायनिक समीकरण बना रहे बच्चों। अब की बार क्या, अब की बार हम क्लोरीन अधिक मात्रा में लेंगे, क्लोरीन की अधिकता में क्रिया, की अधिकता में अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। ठीक है बच्चों, तो अब की बार हम क्लोरीन अधिक मात्रा में लेंगे और अमोनिया कम मात्रा में लेंगे। यानी कि हम ले रहे बच्चों NH3, अमोनिया तो एक अणु में ही है, और क्लोरीन लिया बच्चों हमने कितने अणु में, 2 अणु में। तो जब इसके साथ हम क्रिया करते हैं तो एक विस्फोटक पदार्थ बनता है बच्चों, N का तो 1 और Cl के 3। ठीक बच्चों, तो नाम बना N नाइट्रोजन, 3 के लिए ट्राई और Cl के लिए क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई
क्लोराइड। क्या बनेगा बच्चों? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और प्लस हमारे पास H के 3 थे और यहाँ से Cl के भी 3 बने थे, तो क्या अणु बन जाएंगे? 3HCl। तो बच्चों फिर से भाषा देखते हैं। जब क्लोरीन की अधिकता में अमोनिया से क्रिया करते हैं तब एक विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे अमोनिया के रासायनिक गुण। तो बच्चों एक दो हम देखते हैं इसके उपयोग। तो अमोनिया के उपयोग, अमोनिया के उपयोग। तो उपयोग नंबर 1 बच्चों, बर्फ बनाने में। सबसे पहला इसका उपयोग, अच्छा उपयोग क्या है? बर्फ बनाने में। तो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है बच्चों अमोनिया का, क्या है में? बर्फ बनाने में। नंबर 2, अरसू गैस, असू गैस के रूप में। तो असू गैस के रूप में बच्चों जो ये अरसू गैस के गोले बनाए जाते हैं उसमें भी क्या भर देते हैं बच्चों? अधिकतर अमोनिया गैस भर देते हैं। ठीक है। नंबर 3 यानी Na2CO3 तथा NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण में। कैसे निर्माण में बच्चों? औद्योगिक निर्माण में, औद्योगिक निर्माण में। ठीक है बच्चों। और एक उपयोग ये जो अभी हमने बनाया था, क्या? विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ क्या? NCl3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाने में, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाने में। और बच्चों एक उपयोग और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। तो बच्चों ये थे अमोनिया के उपयोग। बर्फ बनाने में, अरसू गैस के रूप में, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ NCl3 बनाने में और HNO3 के निर्माण में। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। इस वीडियो को बच्चों शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।